गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक चल रहा है, आज हमारी सेकंड क्लास है प्रोबेबिलिटी की। हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि 3 डाइसेस आर थ्रोन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे सेम नंबर शो करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था 3 डाइसेस हैं, तो 6 रेज़ टू पावर n में 6 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो 2 1 6 बनेगा। और ऊपर से तीनों में सेम नंबर है, तो 1 1 1 2 2 1 ऐसे 6 केसेज हैं। तो 6 रेज़ टू पावर 216 से हमारा आंसर आ रहा था 1/36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नो डाइस शो द सेम नंबर, मतलब तीनों पे जो हमारा नंबर है वो डिफरेंट आना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे हमने नंबर्स में किया था, ये 3 ब्लैंक्स हैं, तो पहले में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज होगी। सेकंड वाले में जो नंबर यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगी, तीनों पे डिफरेंट नंबर आएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा। 6 5 30, 30 4 120, तो 120/216 हमारा आंसर आएगा, जो कि कटिंग करके 5/9 बन जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया कि तीनों में कोई भी डाइस सेम नंबर नहीं लेके आ रहा, और ये वो वाला केस आ गया जिसमें तीनों में सेम नंबर आ रहा है। तो सिर्फ वो वाला केस ही बच गया जिसमें एग्जैक्टली 2 डाइस शो द सेम नंबर, तो वही केस बच जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग वाला भी एलिमिनेट हो गया और तीनों सेम वाला भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एग्जैक्टली 2 डाइस शो द सेम नंबर, तो वो कैसे निकलेगा, वो हम 1 में से ये वाला केस और ये वाला केस माइनस कर देंगे, तो 5/12 करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइसेस एंड 4 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं और 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 ऑन डाइस। हमें डाइस पे सम चाहिए 9 और एटलीस्ट 2 हेड्स ऑन द कॉइन, एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए हमें कॉइन पे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि जब भी और है तो प्लस है, एंड है तो मल्टीप्लाई है। और एक और चीज़, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, और बाय डिफॉल्ट भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। जो हमने इन्होंने कहा था कि हमें सम 9 चाहिए, तो सम 9 वाले जो केसेस बनेंगे वो हम केसेस इंडिविजुअली निकाल लेंगे, और जो एटलीस्ट 2 हेड्स वाले होंगे वो भी इंडिविजुअली निकाल लेंगे। तो एंड वाली कंडीशन है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 11/144। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जितने हमने क्वेश्चन निकाले हैं उनके बेसिस पे। अब नेक्स्ट हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, कार्ड में बेसिकली 4 कैटेगरीज है। एक तो क्लब होता है, ये साइन होता है क्लब का, एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। ठीक है, जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, J Q and K, और ईच कैटेगरी में 3 होते हैं, तो 3 × 4 करके 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एक कार्ड निकाल रहे हो आप और आपको किंग ही चाहिए, तो किंग कितने होंगे, 4, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 4/52 कटिंग करके आ जाएगा 1/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कार्ड्स निकालने हैं और दोनों क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। ठीक है, तो आप 4C2 लगाओगे, क्योंकि 4C2 लगेगा, नीचे 52C2 लगेगा। ये आपको आई होप कॉम्बिनेशन में क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा 1/221। ये सिर्फ क्वेश्चन टाइप करवा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, लास्ट वाला माइनस करना भूल जाते हैं, क्योंकि एक वो वाली कंडीशन भी होगी, वो कंडीशन 2 बार आ जाएगी, बोथ आर रेड भी होंगे और बोथ आर किंग भी होंगे, तो वो 2 बार आ जाएंगे, इसलिए वो कंडीशन को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले रेड सिलेक्ट करना है। रेड कितने होंगे, 26, तो 26C2 आएगा, एंड मतलब और है, तो और के लिए हमने प्लस किया था, तो प्लस। उसके बाद किंग कितने हैं, 4C2 आएगा, माइनस जो 2 रेड और 2 किंग वाली कंडीशन है उसको एक केस को माइनस करना है, 2C2 माइनस कर दो, जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अपॉन 52 में से टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, 2/52C2, तो कैलकुलेशन करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 55/221। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहते एक बैग है, बैग है 63 कार्ड्स, और जो 63 कार्ड्स हैं उनकी नंबरिंग है 1 to 63, और आपको पिक करना है एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 आफ्टर अनदर। जब भी 1 आफ्टर अनदर आ जाए उसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 आफ्टर अनदर का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक कार्ड निकाल लिया, उसको साइड पे रख दिया। अगर आप अभी 20 कार्ड्स हैं, एक कार्ड निकाल लिया आपने, तो अब आप दोबारा पिक करोगे तो आप 19 कार्ड्स में से करोगे, उस कार्ड को दोबारा बीच में नहीं रखोगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है 1 आफ्टर अनदर, मतलब जो बच गए उनमें से करोगे, जो एक बार पिक कर लिया उसको आप साइड पे रख दोगे। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द बोथ कार्ड्स इज इवन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें आप कैसे करोगे। देखो जब सम हमें इवन चाहिए तो इवन सम सिर्फ तब आएगा जब ऑड का केस होगा। ऑड प्लस ऑड नंबर्स का सम ही इवन होता है और इवन प्लस इवन नंबर्स का सम ही इवन होता है। तो इसमें आपको प्रॉपर कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। 1 to 63 में आपके पास 32 इवन नंबर्स हैं और आपके पास 32 ऑड नंबर्स हैं, हाँ, और 31 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, 31 इवन नंबर्स हैं और 32 ऑड नंबर्स हैं। तो पहले हम ऑड वाली कंडीशन लेंगे, फिर हम इवन वाली कंडीशन लेंगे। अब पहले हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, एक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले 32 कार्ड्स पिक किए, 33 कार्ड्स में से 32 आउट ऑफ 33 इनटू, क्योंकि एंड हमें साथ में दूसरा कार्ड भी पिक करना है। 31 कार्ड्स बच गए क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी पिक कर लिया और नीचे आ जाएगा 62। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा हमारा 16/63। नेक्स्ट हमारी जब इवन और इवन की कंडीशन होगी तो 31 में से 31 ऑप्शंस में से 63 टोटल कार्ड्स हो गए। देन एक कार्ड हमने यहाँ से पिक कर लिया तो 30/62 हो जाएगा। तो इसको कटिंग करके आ जाएगा 15/63। अब इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31/63। ये तो है सिंपल मेथड, देखो सिंपली। और अगर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वो मैंने आपको इतनी बार बताया कि जो कॉम्बिनेशन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है। तो जहाँ पे भी विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड है आप डायरेक्टली कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो कि 32 ओड कार्ड्स हैं, 32C2/63C2 आ जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है कॉम्बिनेशन। प्लस 31 हमारे इवन नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, 31C2/63C2। तो डायरेक्टली अगर आप ऐसे भी करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम ही चीज़ बनेगी और आपका सेम ही आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स, 4 येलो बॉल्स और 3 वाइट बॉल्स। ठीक है, हमें 3 मार्बल्स पिक करने हैं। 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वो सेम कलर के ना हों। तो इसमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि सारे डिफरेंट होने चाहिए या 2 सेम होगा तो भी चलेगा। देखो अगर तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि सारे के सारे अलग अलग कलर के होने चाहिए तो आप ऐसे करोगे कि 5 में से 1 पिक किया एंड 4 में से 1 पिक किया एंड 3 में से 1 पिक किया और 12 में से 3 पिक किए। जब भी वो बोलेंगे ऑल शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर तब सिर्फ आप ऐसे करोगे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है दे आर नॉट ऑफ सेम कलर, मतलब वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, मतलब तीनों सेम एक ही कलर के नहीं होने चाहिए। अगर 2 सेम कलर के हैं तो चल जाएगा। दे आर नॉट ऑफ सेम कलर मतलब सारे के सारे तीनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ आप 1 में से जो तीनों सेम कलर वाली कंडीशंस हैं उसको माइनस करोगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कि 1 में से 5 में से तीनों के तीनों वही हैं, 4 में से तीनों वही हैं, 3 में से तीनों वही हैं और 12 में से तीनों वही हैं। सिर्फ ये वाला केस एलिमिनेट होगा। अगर 2 सेम के कलर आ रहे हैं वो चल जाएगा। दे आर नॉट ऑफ सेम कलर मतलब वो तीनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए, 2 सेम कलर है तो चल जाएगा। तो ये ऐसे होगा। अगर ऑल डिफरेंट बोला तो ऐसे होगा। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसे निकल के ही बनेगा कि 1 में से हम तीनों सेम कलर इंडिविजुअल में लेके वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 2 रेड, 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स. 2 balls are picked at random. What is the probability that none of the ball is drawn blue? तो ब्लू ना हो। तो ब्लू टोटल कितनी बॉल्स है? 7 बॉल्स हैं। तो 7 में से कितनी पिक करनी है? 2 पिक करनी है। ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू को भूल ही जाओ। तो 3 और 2 5 हो गए। 5C2/7C2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कटिंग करके आंसर आएगा 10/21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाटा बेस जाइए। 4 रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, सॉरी 4 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं। तो हमें 4 बॉल्स एट रैंडम पिक करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1 ब्लू बॉल होनी चाहिए। बाकी जैसे भी है वो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। कम से कम 1 ब्लू होनी चाहिए, अगर ज़्यादा ब्लू होएंगी तो चलेगा। तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमें 4 बॉल्स पिक करनी है, टोटल बॉल्स 15 है। 15 में से 4 पिक करनी है। तो 15 में से हम 4 पिक करेंगे और इसमें ट्रिक क्या लगाई है, 1 सेकेंड। 4 पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। कम से कम 1 ब्लू है, ज़्यादा ब्लू होंगी तो चलेगा। तो 4 5 6 7 8 9, तो हाँ हमें कम से कम 1 ब्लू नहीं, मतलब कम से कम 1 ब्लू होनी चाहिए। 1 भी ब्लू चलेगी, 2 भी ब्लू चलेगी, 3 भी चलेंगी, 4 भी चलेगी। मतलब सिर्फ वो वाला केस नहीं चलेगा जिसमें चारों ब्लू, मतलब कोई भी ब्लू नहीं है, वो वाला केस नहीं चलेगा। तो हमने वो वाला केस ले लिया कि जिसमें कोई भी ब्लू नहीं हुई। तो 6 + 2 + 3 हमारा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11C4/15C4 को 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ वो वाला केस है ये, वो वाला जिसमें ब्लू एक भी नहीं आ रही है।
क्योंकि एटलीस्ट 1 ब्लू होना ही चाहिए, हमारी कंडीशन है। तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 69/91।